हेलो जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो क्या रजत दलाल को एक्सपोज कर दिया? इसी के लिए एक यूट्यूबर है कॉन्शियस, वो अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो रजत दलाल के बारे में काफी कुछ बोल देते हैं। मैं आपको वो वाली क्लिप दिखा देता हूं, आप देखिए। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को मारता है, पीटता है, देश के कानून तोड़ता है, उसके बाद भी वो बिग बॉस जैसे इंडिया के इतने बड़े शो में जाता है। 1 अगस्त 2024 को गुलजार शेख को उसके घर से पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे। वो अपने कंटेंट के चक्कर में न जाने कितने लोगों की जान को दांव पे लगा देता। कभी ट्रेन की पटरी पर साइकिल रखना तो कभी सिलेंडर रख देना, और इसी कारण पुलिस ने उसको अरेस्ट करा। और मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम किया गया। दूसरों की जिंदगी को रिस्क में डालना, ये काम तो रजत दलाल ने भी किया है। इतनी बुरी तरह से किसी को मारना, उसकी जान को रिस्क में डालना, क्या पता अगले को क्या बीमारी हो। बट इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए रजत दलाल देश के कानून भी तोड़ता है। पर क्या इन सब चीजों में गलती रजत दलाल की है? नहीं, उनकी ऑडियंस की है। क्योंकि अगर उनकी ऑडियंस उनको इतना सपोर्ट ना करती और उनके इन कामों को ना देखती तो वो ये सब चीजें छोड़ देते। मानो एक इंसान लाइफ पे आके किसी दूसरे इंसान को गाली देता है, मारने की धमकी देता है, और उसकी जब क्लिप्स वायरल होती हैं तो वो लोगों के सामने आएंगी और लोग देखेंगे, तो फिर लोगों को क्या लगेगा? अरे वाह, ये तो मजेदार आदमी है। अगर फुल वीडियो देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करने वाले हैं तानिया मित्तल के बारे में। अभी के टाइम में तानिया मित्तल को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कश्मीर के पहलगाम के केस के बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने ना ही अभी तक कोई वीडियो अपलोड किए, ना ही कोई पोस्ट किए। तो इसी चीज के ऊपर उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एंड उसी चीज को रिप्लाई देते हुए उन्होंने कुछ ये बोला। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फलगाम में जो हुआ उस पर मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि कई बार आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते कि कुछ चीज़ों को लेकर आप कुछ कहें। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ फंसे हुए थे जो कल सेफली श्रीनगर पहुँच चुके हैं। एंड कुछ भी इस मैटर पे कह पाना मेरे लिए बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव था, क्योंकि जहाँ मीडिया और न्यूज़ में टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। मेरे फ्रेंड्स की मदद कश्मीरी लोगों ने ही की, और लोकल कश्मीरी लोग जिनका कोई वास्ता नहीं था उस इंसिडेंट से, वो लोग उन्हें लेकर आए और उन्हें श्रीनगर तक सेफली पहुंचाया। तो अगर आप और हम ये सोचें कि जो उस दिन हुआ वो हुआ बहुत गलत हुआ, बट इसके बाद जो हो सकता है शायद वो इससे बड़ा हो सकता है। तो ये वो टाइम है जब हम सबको बहुत सेंसिटिवली इस चीज़ को सोचना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, और भारत में सिर्फ एक ही रिलीजन है, वो है भारतीय। एंड वी आर ऑल इंडियंस एंड वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। तो अब बात करने वाले करणवीर मेहरा के बारे में। तो करणवीर मेहरा को इस टाइम पे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था उनको इतना ज्यादा क्यों हेट मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे उनका ये वाला क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर वो बोलते रहते हैं कि मेरी मम्मी और मेरे मामा ने मुझे बहुत चीजों से बचाया है। तो किस चीजों से बचाया आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने पूछा आपसे ये क्या पुलिस केस है तुम्हारे? अरे बचपन में बड़े पुलिस केस में यार, मैं तो दिल्ली का लड़का हूँ, तो और मतलब मैं यही तो बोल रहा था बाकी जो लड़के आए हुए थे रजत कि सलमान खान ने एक बार बोला भी था कि एक लड़का आएगा छोटा सा निपटा के चले जाएगा, वो छोटा लड़का मैं ही हूँ। सो सर फुटवाए हैं, बहुत कुछ किया है, कॉलेज से उठाए गए हैं, उनके फेस्ट में कुछ पंगे किए हैं, बहुत सारे हुए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स माय मदर एंड मामा सेव्ड मी अ लॉट। तो इन माय हेडेज तो बहुत हुआ है। बाकी इस चीज के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं। अब फिर से बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल गए थे मिस्टर फैजू के शो पे, जहाँ पर वो बिग बॉस एंड प्लेग्राउंड के रिलेटेड काफी कुछ बोल देते हैं। मिस्टर फैजू के शो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर था, रजत या रजत? क्योंकि किसी और का नाम लूंगा तो आपने किसी और को परफॉर्म करने दिया ही नहीं। देखो, एक नॉर्मल चीज है, टास्क है, टास्क जीतने के लिए। मेरे को टास्क इसलिए नहीं करने होते थे कि मैं उन्हें 5 घंटे खींचूं, 10 घंटे खींचूं, उसमें स्क्रीन टाइम लूं। मैं कम्पिटिटिव रहूं, मेरे को जीतने से मतलब है, बाय हुक और बाय क्रुक। अगर रूल्स के हिसाब से अलाउ होती है चीज तो मैं जीतूंगा। ओके, सिंपल चीज है। सही बात। तो मैं जीतने के हिसाब से खेलता था, मैं उसको स्क्रीन टाइम के हिसाब से नहीं खेलता था। अगर जैसे वो गोले में चलना था, हाँ। मैंने फटाफट श्रुतिका को गिरा दिया। हाँ। मेरे को चाहिए नहीं 5 घंटे चलूं, जब मैं 5 सेकंड में गिरा के जीत सकता हूं तो मैं जीतूंगा ना। इतनी लंबी क्यों करूंगा? अगर टास्क देखोगे एंड्योरेंस वाइज, स्टेमिना वाइज, या असल में बहुत लंबे खींचने के वाइज, तो हमारे बिग बॉस वाले शो में 2 लोग थे जो टास्क के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई धमाकेदार थे। वो थे करण और वो अविनाश।
मतलब उनकी अप्रोच ये होती थी पुश करना है, मेरी अप्रोच होती थी फटाफट खत्म करो जीतना है। जीतने की अप्रोच उनकी भी होती थी, पर उनको मजा आता था चीजें खींचने में, लंबी करने में। और असल में यार देखो उनके अंदर बहुत एंड्योरेंस, बहुत स्टैमिना है, इस चीज में मैं मान सकता हूँ दोनों में। तो वो प्रेफर करते थे उसे, मेरे को मेरे बस की नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता यार किसी चीज को लंबा खींचो, फटाफट निपटा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कंट्रोवर्सी के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।